वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। एक्सुमा मूवी के स्टार्ट में अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन पार्क के बेटे के लाइलाज बीमारी का पता लगाने के लिए कोरिया से शमन हवारियम को बुलाया गया। इस बीमारी का पता आज तक डॉक्टर भी नहीं लगा सके। असल में शमन हवारियम का काम रूहों से बातें करना है। वो अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल में पहुंचकर पार्क के बेटे के रूम में उसकी रूह से बातें करती है, जिससे पता चलता है कि इसकी बीमारी का ताल्लुक उसके दादा परदादा से जुड़ा हुआ है। ये बात बताने के लिए हवारियम पार्क के घर जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि कई साल पहले ये लोग कोरिया से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। पार्क हवारियम को बताता है कि हमारे घर में पैदा होने वाले बड़े बेटे के साथ ऐसा ही कुछ होता है। फिर कहता है मेरे दादा की कब्र कोरिया में है। हवारियम पार्क को कहती है हमें हेल्प के लिए और लोगों को कोरिया से बुलाना होगा। दूसरी तरफ कोरिया में किम को दिखाया जाता है, जिसका काम मरने वाले लोगों को ऐसी जगह दफन करना है जहां उनकी रूहों को सुकून मिल सके। अगर रूहों को कोई मसला होता है तो वो अपनी फैमिली मेंबर के ख्वाबों में आकर उन्हें डराते हैं। फिर कोरिया में उसी कब्रिस्तान में आकर हवारियम किम से मिलकर उसे पार्क की फैमिली की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हुए बताती है। इसके दादा की कब्र भी कोरिया में है। किम उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। दूसरे दिन पार्क अपने दादा का एक्सुमा कराने के लिए किम से मिलता है। एक्सुमा का मतलब एक इंसान की डेड बॉडी को एक कब्र से दूसरी कब्र में शिफ्ट करना होता है। फिर पार्क किम को अपने दादा की कब्र पे ले जाता है जो पहाड़ों के बीच में मौजूद थी। वहां पहुंचकर पार्क किम को बताता है मेरे दादा आर्मी में क्लर्क थे। आर्मी वालों ने उनकी कब्र के लिए यूं जगह मुख्तस की थी। किम ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसे पता चल गया कि प्रॉब्लम इसी जगह में ही है, क्योंकि वो जगह बहुत वीरान थी। किम को मालूम हो जाता है कि ये जगह शैतानी है, इसलिए किम उनके साथ काम करने से फौरन इनकार करते हुए वहां से चला जाता है। फिर रात को हवारियम किम और पार्क मीटिंग करते हैं। मीटिंग में किम उनको बताता है मेरी डॉटर की शादी होने वाली है। फिर पार्क बताता है मेरा बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहा है। ये बात सुनकर हवारियम हेल्प करने के लिए मानकर किम से कहती है उस कब्र से शैतानी साया को भगाने के लिए हम रिचुअल करके आसानी से हम एक्सुमा कर सकते हैं। ये आइडिया सुनकर किम भी काम करने के लिए मान जाता है। फिर दूसरे दिन एक्सुमेशन का काम शुरू हो जाता है, जहाँ पर पार्क की आंटी भी आ जाती है। असल में वो पार्क की दादी की बेटी थी। उसकी इजाजत के बगैर कभी भी एक्सुमा नहीं कर सकते। फिर एक तरफ कब्र की खुदाई का काम शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ हवारियम शैतानी साया को खत्म करने के लिए रिचुअल करने का काम शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग रिचुअल करने में इसका साथ देते हैं। हवारियम तब तक चाकू से डरावना रक्स करती रहती है जब तक पार्क उसके दादा की हड्डियों को कब्र से बाहर नहीं निकाल लेते। हड्डियों को कब्र से बाहर निकालने के बाद एक मजदूर को इंसानी सर वाला सांप दिखाई देता है, तो वो मजदूर किसी को बताए बगैर उस सांप को मार देता है। उसी वक्त मौसम बहुत खराब होने लगता है, जिसके कारण किम पार्क के दादा की हड्डियों को जला नहीं सकता। किम का ये मानना था कि दादा की हड्डियों को जलाने के बाद उसकी रूह को सुकून मिल जाएगा और सारा मामला ठीक हो जाएगा। फिर किम करीबी गाँव में पार्क के दादा की कब्र के बारे में जानने के लिए जाता है। गाँव के अक्सर लोग उनकी दादा की कब्र में कुछ नहीं जानते थे। चंद लोग दादा की कब्र में जानते थे। उनका मानना था कि दादा की कब्र में खजाना है। एक आदमी को पता चला कि दादा की कब्र की खुदाई हुई है, तो वो आदमी पार्क के दादा का कोफन खोलता है, जिसके कारण दादा की रूह आजाद हो जाती है। ये बहुत खतरे की बात थी। फिर हवारियम रूह को कंट्रोल करने के लिए रिचुअल करती है, लेकिन दादा की रूह अमेरिका में अपने घर पहुंचकर अपने बेटे और बहू को मारकर पार्क के भी सपने में आकर डराती है। उसी वक्त किम पार्क को कॉल करके बताता है तुम्हारे दादा की रूह आजाद होकर तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया है, अब तुम होशियार रहना। अभी पार्क किम से बात कर ही रहा होता है कि दरवाजा नॉक होता है। पार्क विंडो से बाहर देखता है तो उसके दादा की रूह रूम में आकर पार्क के अंदर घुस जाती है। इधर किम स्टाफ से रूम की चाबी लेकर अंदर आता है तो पार्क के अंदर से दादा की रूह किम को बताती है कि जब अमेरिका और जापानीज के दरमियान जंग हुई थी तो पार्क के दादा ने अपने लोगों को धोखा देकर बहुत सारे पैसे कमाए, जिसके कारण वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए। जिन लोगों की वजह से वो अमीर बने, उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली में किसी ने भी उनके लिए ना प्रे की और ना ही कभी उनकी कब्र पर गए। इसलिए पार्क के दादा की रूह अपनी फैमिली के पीछे लग गई। उसी वक्त किम के सामने दादा की रूह पार्क को मारकर अपनी डॉटर और पार्क के बेटे को मारने के लिए जाती है।
अब दादा की रूह को रोकने का एक ही हल था कि वो उन हड्डियों को जला दें। दादा की हड्डियों को जलाने के लिए उसकी डॉक्टर की परमिशन जरूरी थी। उसी वक्त किम उसको कॉल करके बताता है कि आपकी डैड की रूह पार्क के बेटे को मारने के लिए गई है, हमें जल्दी से उन हड्डियों को जलाने की इजाजत दी जाए ताकि दादा की हड्डियों को जला सकें। वो फौरन इजाजत दे देते हैं। हड्डियों को जलाने के बाद दादा की रूह खत्म हो जाती है। इसके बाद किम उस मजदूर से मिलता है जिसने इंसानी सर वाले सांप को मारा था। अब उसके सपने में वो सांप आकर उसे डराता था। वो मजदूर किम को बताता है, जब मैंने दादा की कब्र खोदी थी तो मुझे वहाँ इंसानी सर वाला सांप मिला था, मैंने किसी को बताए बगैर उसको मार दिया। फिर किम सच्चाई जानने के लिए दादा की कब्र पर जाकर दोबारा कब्र को खुदवाता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो उसी वक्त उसे इंसानी सर वाला सांप मरा हुआ वहीं दिखाई देता है। फिर किम कब्र को मजीद खुदवाता है तो उसे एक कोफिन मिलता है। किम कोफिन को निकालने के लिए हवारियम और उसकी टीम को बुलवाता है। हवारियम वहां आकर उस कोफिन को निकालती है। रात का वक्त था इसलिए वो कोफिन को लेकर करीब ही एक टेम्पल में जाकर रखते हैं। हवारियम को लगा कि इस कोफिन के अंदर भी कुछ शैतानी साया हो सकता है, इसलिए वो रिचर करके कोफिन को सील करके वहां से चले जाते हैं। फिर हवारियम और किम कोफिन की सच्चाई जानने के लिए पार्क की आंटी के पास जाकर पूछते हैं, दादा की कब्र में कोफिन को क्यों खड़ा किया गया था। वो जवाब देती है कि मेरे डैड तो जापानीज थे, उनका कोरिया से कोई ताल्लुक नहीं था। हवारियम और किम ये बात सुनकर हैरान होकर सोचते हैं, अगर वो जापानीज थे तो उनको कोरिया में क्यों दफन किया गया। दूसरी तरफ हवारियम का असिस्टेंट एक डरावना ख्वाब देखते ही उठकर कोफिन को चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ एक भूत दिखता है जो कि इंसान को खा रहा था। तो वो डर कर हवारियम को बुलाता है। फिर वो दोनों जाकर कोफिन को देखते हैं तो वो खाली था। हवारियम के असिस्टेंट को जो भूत दिखाई दिया था वो उसी कोफिन से ही निकला था। फिर कोफिन में उनको एक सोल्जर का हेलमेट मिलता है। असल में वो भूत नहीं बल्कि एक सोल्जर ही था। उसी वक्त वो सोल्जर वहां आकर हवारियम पर हमला करने वाला होता है तो उसका असिस्टेंट सोल्जर पर वार करके उसे बचा लेता है। हवारियम तो अपनी जान बचाकर भाग जाती है लेकिन सोल्जर उसके असिस्टेंट को खौफनाक तरीके से पेट को फाड़कर फेंक देता है। फिर किम अपनी टीम के साथ वहां आकर खौफनाक सोल्जर को देखकर हैरान हो जाता है। अब सुबह होने वाली थी तो वो सोल्जर वहां से आग का रूप लेकर उड़ जाता है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि सोल्जर सिर्फ रात के वक्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, दिन को उसकी शक्तियां काम नहीं करती। फिर उन्हें हवारियम का असिस्टेंट दिखाई देता है जिसे सोल्जर ने मारा था लेकिन वो अब भी जिंदा है। तो इसकी जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब असिस्टेंट को होश आता है तो उसके अंदर भी सोल्जर का साया घुस चुका था। फिर किम दादा की कब्र को दोबारा खोदता है तो कब्र में किम को सोल्जर मिलता है। किम ये बात जान जाता है कि सोल्जर दिन को कब्र में रहता है और रात के वक्त कहीं भी चला जाता है। जब कोरिया और जापानीज के दरमियान जंग हुई थी तो जापानीज ने कोरिया को जादू और मंत्र से हराने की कोशिश की, इसलिए वो कोरिया को तबाह करने के लिए सोल्जर को पार्क के दादा की कब्र के नीचे दफन किया था। अब किम की वजह से वो आजाद हो गया था। ये सब कुछ किम को पता चल जाता है तो किम कोरिया को बचाने के लिए सोल्जर से लड़ाई करता है। फिर किम को एक लकड़ी पर अपना खून लगाकर सोल्जर पर हमला करके उसे मार देता है। इस तरह किम ने कोरिया को तबाह होने से बचा लिया और दूसरी तरफ हवारियम का असिस्टेंट भी ठीक हो जाता है। फिर किम की डॉटर की शादी होती है और सब खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।